किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब उनके अंदाज में तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं लक्ष्य आज आपको उनके अंदाज की सारी कहानियां, सारे किस्से सुनाने वाला हूं। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की नाम है राजेश खन्ना। आपने उनकी बायोग्राफी से जुड़ी खूब बातें सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं उनके वो चर्चे जो बहुत कम सुने होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको बॉलीवुड के काका की कहानी। जन्म 29 दिसंबर 1942 अमृतसर में हुआ। राजेश खन्ना जी ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की और ग्रेजुएशन पुणे से। इन्होंने शुरुआती समय में खूब स्ट्रगलिंग किया। एक ऑडिशन के दौरान हजारों लड़कों में से इनको सेलेक्ट किया गया। फिर फिल्म मिली आखिरी खत, लेकिन फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। राजेश खन्ना जी के लिए कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और जिद्दी थे। ऐसा तब नहीं हुआ जब उन्हें कामयाबी मिल गई। वो पहली फिल्म से ही ऐसे थे। ये किस्सा भी बहुत मशहूर हुआ। फिल्म थी आराधना। शर्मिला जी के अपोजिट साइन किया गया राजेश खन्ना जी को। फिल्म के फर्स्ट हाफ में शर्मिला जी के पति यानी राजेश खन्ना जी की डेथ हो जाती है। अब लोगों ने सोचा कि सेकंड हाफ में शर्मिला जी के बेटे का रोल किसे दिया जाए। लोगों ने कहा कि इस लड़के को ही कास्ट कर लीजिए। वैसे भी फिल्म का सेंटर तो शर्मिला जी है, क्या फर्क पड़ता है इस लड़के से। पर जब फिल्म रिलीज हुई तो इस तरह से प्रमोट किया गया कि शर्मिला जी ही है मदर इंडिया। लेकिन अजीब सा करिश्मा हुआ। लोग फिल्म के ट्रायल देखकर निकले तो शर्मिला जी के बजाय लोग पूछने लगे वो लड़का कहाँ है। राजेश खन्ना जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, जब शो शुरू हुआ तो मैं लोगों से हाय हेलो कर रहा था, पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन शो के बाद वही लोग मुझे ढूंढ रहे थे। तब तक मैं होटल चला गया था, फिर मुझे वहां से बुलाया गया। उसके बाद शुरू हुआ सुपरहिट फिल्मों का दौर। वो आज तक बॉलीवुड के इतिहास में नहीं दोहराया गया। यानी लगातार 15 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। ऐसे ही नहीं, इन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहते हैं। 70 दशक के एक्टर नवीन विश्चल बताते हैं, एक पार्टी थी जिसमें बॉलीवुड के सभी नामी एक्टर थे, यानी धर्मेंद्र, अमिताभ, राज कपूर पार्टी में मौजूद थे। और ईयर था 1975। अमिताभ बन चुके थे। मतलब जंजीर आ चुकी थी, दीवार और शोले रिलीज हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना जी पार्टी में एंटर करते हैं तो सारी मीडिया, सारे गेस्ट दीवाने हो जाते हैं उनकी फोटो लेने के लिए, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए। फिर जैसे ही वो पार्टी से बाहर जाते हैं तो सारे गेस्ट, सारी मीडिया उनके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। यानी 5 मिनट में 500-600 लोगों का पार्टी हॉल खाली हो जाता है। ये तब की बात है जब सभी सुपरस्टार मौजूद थे। ये थी राजेश खन्ना जी की दीवानगी। अनकहे किस्से में ये किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा। जब राजेश खन्ना जी व्हाइट कार लेकर निकलते थे तो लड़कियां लिपस्टिक से उनकी कार को लाल कर देती थी। उनकी कार की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लेती थी। कई लड़कियां तो उनकी फोटो के साथ शादी के फेरे भी ले चुकी थी। ये किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा। जब एक बंगाली लड़की से पूछा गया, तुम थिएटर में इतनी तैयार होकर क्यों जाती हो? उसने कहा, जब हम उनकी फिल्म देखते हैं तो लगता है कि हम उनके साथ डेट पर आए हैं। मशहूर डायरेक्टर राइटर सलीम खान कहते हैं, मैंने सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार वाला जमाना भी देखा और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद वाला भी। लेकिन राजेश खन्ना जैसी दीवानगी किसी और के लिए ना उस वक्त देखी ना आज देखी। राजेश खन्ना जी का सक्सेस पीरियड बहुत लिमिटेड था। मतलब बॉलीवुड में 5-6 साल बहुत कम माना जाता है। ये समय था 1969 से 1975 तक। दौर बदल रहा था। लोग रोमांटिक से एक्शन मूवी को ज्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को बदला नहीं। पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। वहीं से शुरू हुआ उनका डाउनफॉल। फिर तो ऐसे गिरे कि लगातार एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दी। इन्होंने एक्शन भी किया, लेकिन दर्शकों को इनका एक्शन रास नहीं आया। राजेश खन्ना जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर समय आया वो
जब कैंसर की वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। दिन था 18 जुलाई 2012।